नमस्कार। मैं स्वामी आर.एन. सीनियर सेकेंडरी स्कूल से गीतांजलि हिंदी की अध्यापिका कक्षा 4 के लिए चैप्टर 2 लेकर आई हूँ। जिसका नाम है बिल्कुल मुफ्त। बिल्कुल मुफ्त का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को रीड करेंगे। बिल्कुल मुफ्त का मतलब होता है एकदम फ्री, जिसके हमें कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते। ये चैप्टर एक कंजूस व्यक्ति की कहानी के बारे में कहानी है, जिसमें आपको चित्रों के माध्यम से कहानी को समझाया गया है। इसमें एक भीखू बाई हैं जो अपनी कंजूसी की आदत के कारण अपने आप को कितनी बड़ी परेशानी में डाल लेते हैं, वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। एक थे भीखू भाई जो हद से ज़्यादा ही कंजूस थे। एक दिन उनका नारियल पानी पीने का मन हुआ। वे सोचने लगे, ओहो, घर में नारियल तो है नहीं, अब नारियल लेने के लिए बाज़ार जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, पैसे भी खर्च होंगे, क्या करूं? नारियल पानी के लिए भीखू भाई का मन इतना ललचाया कि वे बाज़ार की ओर निकल पड़े। पता तो चले कि आजकल बाज़ार में नारियल कितने में बिक रहा है। वे कई नारियल वालों से दाम पूछते हुए चलते गए। ए नारियल वाले भाई, यह नारियल कितने में दोगे? बस 2 रुपये में काका, भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा। 2 रुपये? इतना महंगा? 1 में दो। ना जी ना, 2 रुपये सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। अब भीखू भाई मंडी की ओर चले और मन ही मन सोचने लगे, मंडी में नारियल सस्ता मिलेगा, टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। भीखू भाई मंडी पहुंचकर बोले, भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपये में काका। क्या? मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं। नहीं काका, 1 रुपये से कम में ना मिलेगा। अब भीखू भाई और सस्ते के चक्कर में आगे चले तो देखा एक आदमी नाव में रखकर नारियल बेच रहा था। भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई भीखू भाई हाँफते हुए बोले, इतनी दूर चलकर आया और 50 पैसे? ये तो बहुत महंगा है। ये 50 पैसे मेरी मेहनत के हैं। इससे सस्ता नारियल तो बगीचे में ही मिलेगा। चलते चलते भीखू भाई के पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन सस्ते के चक्कर में वे बगीचे में जा पहुँचे और माली से बोले, नारियल कितने में दोगे? जितना चाहे पेड़ पर चढ़कर तोड़ लो, एकदम मुफ्त है। मुफ्त सुनकर भीखू भाई बहुत खुश हुए और नारियल के पेड़ पर चढ़कर जैसे ही नारियल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही पैर फिसला और भीखू भाई नारियल पकड़े हुए लटक गए। अब उनके पैर हवा में झूलने लगे। भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई, मदद करो, कोई बचाओ मुझे। तभी एक ऊँट वाला वहाँ से गुजर रहा था। ओ ऊँट वाले भाई, बचाओ मुझे। ऊँट वाला बोला, हाँ हाँ, अभी आपकी मदद करता हूँ। ऊँट वाले ने ऊँट की पीठ पर चढ़कर भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। उसी समय ऊँट को हरी घास दिखाई दी और वह घास खाने के लिए नीचे झुक गया। फिर क्या, ऊँट वाला भी भीखू भाई के पैर पकड़े हवा में झूलने लगा। तब भीखू भाई चिल्लाने लगे, हमें बचाओ। साथ ही ऊँट वाला भी चिल्लाने लगा, कोई बचाओ। अब भीखू भाई और ऊँट वाले का शोर सुनकर एक घोड़े पर सवार आदमी उनकी मदद के लिए रुका। वह भी घोड़े की पीठ पर चढ़कर खड़ा हुआ था कि घोड़े को घास दिखी और वह घास के चक्कर में आगे बढ़ गया और अब तीनों एक के नीचे एक लटके हुए झूलने लगे। घोड़े वाला और ऊँट वाला ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। तभी ऊँट वाला बोला, काका, कस के पकड़े रखना, छोड़ना नहीं। मैं आपको 100 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। तभी घोड़े वाला बोला, काका, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, बस पकड़े रहना।
अब क्या था, भीखू भाई यह सुनकर फूले न समाये और वे सोचने लगे, 100 और 200 यानी 300 रुपये। बाप रे बाप, इतना सारा पैसा। खुशी से भीखू भाई ने अपने दोनों हाथ फैलाए और नारियल हाथ से छूट गया। तीनों ज़मीन पर गिरे धड़ाम। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बड़ा सा नारियल उनके सिर पर आकर गिरा, बिल्कुल मुफ्त। तो देखा बच्चों आपने, इस कहानी में भीखू भाई के लालच के कारण उन्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी और साथ में ऊँट वाला और घोड़े वाला भी फंस गए। यदि भीखू भाई ने लालच नहीं किया होता और अपनी कंजूसी की आदत को छोड़ दिया होता तो अब वे अपने घर पर नारियल पानी का मज़ा ले रहे होते। अगर उन्होंने वो नारियल 50 पैसे में ख़रीद लिया होता। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला कि लालच बुरी बला है, तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अब बच्चों इसी के नीचे आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जो आपके इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हैं। तो हम एक बार इन्हें भी पढ़ लेते हैं। बचत, लाभ, दाम, कीमत, बिल्कुल, एकदम, मेहनत, परिश्रम, महंगा, कीमत ज़्यादा होना, बगीचा, उपवन, मुफ्त, बिना पैसे के, मदद, सहायता, फूला न समाना, बहुत खुश होना, कंजूस, हद से ज़्यादा धन बचाने वाला। अब इसी में आपको नीचे कुछ श्रुतलेख शब्द भी हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको अपनी कॉपी में लिखकर करनी है। अब इस भाग में आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं जो आपके इस पाठ से संबंधित हैं। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर खुद ही ढूंढने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, चित्रकथा में मौखिक प्रश्न है जिनको आपको मौखिक रूप से हल करना है, आंसर उनके अपने ढूंढने हैं। और उसके बाद लिखित अभ्यास है जिसमें चित्रकथा में पहले क्या हुआ उसे बॉक्स में सही क्रम में आपको लिखना है। जैसे लाइन दी हुई है उसके सामने बॉक्स बनाया हुआ है, आपको उन बॉक्स में कहानी के क्रम के अनुसार उसमें नंबर डालने हैं। उसके नीचे जो प्रश्न हैं वो एक शब्दों में उनके उत्तर आपको देने हैं। जैसे कौन बहुत कंजूस था, भीखू भाई का क्या पीने का मन हुआ, भीखू माई की मदद करने के लिए सबसे पहले कौन आया, घोड़े वाले ने भीखू भाई को कितने रुपए देने का लालच दिया।